सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान पर इतना प्यार क्यों आया? पीएम मोदी को बड़ा भाई कहने वाले एमबीएस ने शहबाज के साथ ही क्या गेम रच दिया है? जो सऊदी अरब पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान था, उसी ने पाकिस्तान से ही डील आखिर क्यों कर डाली? और क्या पाक सऊदी डिफेंस डील से भारत को कोई खतरा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हुआ तो क्या सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देगा, बचाने मैदान में उतर जाएगा? क्या भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के लिए सऊदी युद्ध लड़ेगा? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु हथियार देने वाला है? क्या दोहा में इजराइल के स्ट्राइक से डरकर सऊदी ने पाकिस्तान का साथ ले लिया है? और क्या ये डील मुस्लिम नेटो की शुरुआत है? क्या कंगाल पाकिस्तान ने खुद को भुखमरी से बचाने के लिए ये अपना आखिरी विकल्प चुना है? एक डील और तमाम सारे सवाल, हर एक सवाल का जवाब देंगे और डिकोड करेंगे सऊदी और पाकिस्तान की इस डिफेंस डील के एक एक पॉइंट को। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की रईसी दुनिया जानती है। सऊदी पाक के इस डील को जानने से पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो मोहम्मद बिन सलमान कभी जिनके अफेयर्स की कहानियां हेडलाइंस में आई तो विरोधियों को प्रताड़ित करने के उनके तरीकों पर मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्ट छपती रही, और जिनके ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम ऑफ द डेजर्ट प्रोजेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। बात है साल 2017 की, जब सऊदी के तमाम रॉयल्स और बड़े बिजनेसमैन को रिट्ज कार्ल्टन होटल में बुलाया जाता है और उन उद्योगपतियों को लगा कि इनसे बड़ी डील्स पर बात की जाएगी, उद्योग नीति पर चर्चा होगी। लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। एमबीएस ने सैकड़ों रॉयल्स और बिजनेसमैन को हिरासत में ले लिया। इसी होटल में उन्हें खूब टॉर्चर किया गया, परेशान किया जाता है। उनसे उनकी संपत्ति और पैसों को लेकर जबरन जानकारी हासिल की गई। ह्यूमन राइट्स से जुड़े एक संगठन HRW ने 2019 में रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि एमबीएस के राज में जो लोग उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रहते, जो असहमत हो जाते हैं, उनको बिना किसी नियम कायदे के गिरफ्तार किया जाता है और खूब प्रताड़ित किया जाता है, खूब यातनाएं दी जाती हैं। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली लोजैन अल हथलूल को भी इसी तरह की दर्दनाक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। इसकी कभी जांच हुई ही नहीं और 2021 में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। उससे खुलासा हुआ कि हाई प्रोफाइल लोगों को सऊदी की जेलों में एमबीएस के ऑर्डर पर बिजली के झटके दिए जाते हैं, कोड़े मारे गए उनको। इसी तरह 2023 का एक मामला याद आता है, जब 4 शिया नागरिकों को जबरन कबूलनामे के बाद फांसी की सजा दे दी गई। ये सब एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान की दमनकारी राज का हिस्सा रहे हैं। जितने मशहूर क्राउन प्रिंस के टॉर्चर के किस्से हैं, उतनी ही चर्चित उनके अफेयर्स भी रहे। एमबीएस को लेकर 2019 में अफवाह खूब उड़ी कि अमेरिकी अभिनेत्री एक्ट्रेस लिंडसे लोहान के साथ वो रिलेशन में है। लंदन में उनकी मुलाकात की रिपोर्ट छपने लगी। कई और सेलेब्स के साथ भी उनके नाम को उस वक्त जोड़ा गया। कई अलग अलग इस तरह की तस्वीरों को लेकर भी जानकारियां हासिल की गई। हालांकि इनसे इतर एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के लिबरल अप्रोच की भी खूब तारीफ होती है। सांस्कृतिक बदलाव में कॉन्सर्ट, सिनेमा और फेस्टिवल्स की इजाजत मिली सऊदी में, जो पहले इस्लामिक नियमों के तहत बैन थे। इस्लाम के मॉडरेट रूप को बढ़ावा दिया उन्होंने, जिससे यूरोप और वेस्ट का भी ध्यान सऊदी की तरफ आया। और 2018 में क्रांतिकारी फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया, जब महिलाओं को ड्राइविंग की परमिशन दी गई, जो सामाजिक सुधार का एक प्रतीक भी बनी। इसके तहत वर्कफोर्स में भी महिलाओं की भागीदारी एमबीएस की कोशिशों से 22% से बढ़कर सीधे 35% तक पहुंची। तो ये बात हुई क्राउन प्रिंस की, मोहम्मद बिन सलमान की, एमबीएस की। लेकिन अब सवाल उठता है, क्राउन प्रिंस भुखमरी से जूझ रहे भिखारी पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आखिर क्यों उतर आए? चलिए बात इस डील की करते हैं। वो डील जिस पर पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा है। डील पर आपने खबरें शायद देख ली हो, अगर नहीं भी देखी हैं तो शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को एक डिफेंस डील की, एक दूसरे को गले लगाया और ऐलान किया कि दोनों में से किसी भी देश पर अगर हमला हुआ तो दोनों देश पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उसका जवाब देंगे। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही उठ जाता है कि अचानक से सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान पर इतना प्यार क्यों आ गया कि उन्होंने पाकिस्तान से ये बड़ी डील कर डाली, डिफेंस को लेकर डील कर डाली, वो भी उस परिस्थिति में जब पिछले 2 दशक में भारत और सऊदी के रिश्ते काफी बेहतर हुए। तो इसके बावजूद भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से सऊदी ने आखिर समझौता क्यों किया? दरअसल सऊदी पाकिस्तान का हमेशा से ही साझेदार रहा है और वो भी पाकिस्तान बनने से पहले
1940 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान आंदोलन को समर्थन दिया था, जब सऊदी का एक डेलीगेशन कराची पहुंचा और मुस्लिम लीग के नेताओं से मुलाकात की। 1946 में किंग अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान आंदोलन के लिए तब करीब 1,20,000 रुपए का दान दिया था। 46 की बात है। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। तुरंत बाद सऊदी अरब ने मुस्लिम वर्ल्ड से सबसे पहले पाकिस्तान को मान्यता दी। 1960 के दशक से पाकिस्तान लगातार सऊदी फोर्सेस को ट्रेन करता रहा है। सैकड़ों पाकिस्तानी अधिकारी सऊदी में ट्रेनर, सलाहकार और यहां तक कि इंजीनियर के तौर पर भी तैनात हुए। 1970 के दशक से ही पाकिस्तान, जो वहां के सैनिक हैं पाकिस्तानी, वो सऊदी में तैनात हैं। सोचिए, एक देश के सैनिक दूसरे देश में तैनात हैं। इस वक्त की भी अगर बात की जाए, 1500 से 2000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी की सुरक्षा में हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है नवंबर 1979 का, 1979, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा हुआ तो पाकिस्तान ने अपने एसएसजी कमांडोज को भेजा। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सऊदी की फंडिंग से ही आगे बढ़ पाया था, यानी पैसे सऊदी के और बॉम्ब पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान और सऊदी का प्यार अभी अभी परवान चढ़ा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते दिखते रहे हैं। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव के भी कई दौर आए। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिर जो सऊदी अरब पाकिस्तान की भिखारियों से परेशान था, उसी ने पाकिस्तान से डील क्यों कर ली? दरअसल डिफेंस डील के एनवेलप में छिपा है चीप लेबर का खेल वाला पन्ना। दरअसल सऊदी अरब में साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों की भरमार है और इसमें भी भारत, पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों की संख्या ज्यादा है, वर्कर्स की संख्या ज्यादा है। एमबीएस जानते हैं कि भारत से चीप लेबर मिलना मुश्किल है। स्पष्ट है, भारतीय कम कीमत में काम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गिरे से गिरे पैसे में भी काम कर लेते हैं, काम करने को तैयार हो जाते हैं। जब भीख मांगने के लिए तैयार हैं तो कम कीमत पर भी वो काम कर लेते हैं। और एमबीएस के इस फैसले में पाकिस्तान की वही लो वेज वर्कर्स की क्लास है जो सऊदी के लिए जरूरी है और कंगाल पाकिस्तान के लिए मजबूरी भी। तो क्या इसके जरिए पीएम मोदी को बड़ा भाई कहने वाले एमबीएस ने शहबाज के साथ ये गेम खेल दिया है? नहीं, दोनों देशों के अपने अपने हित हैं। भारत के अपने हित हैं और उधर सऊदी की अपनी कूटनीति है। मोदी और सलमान के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन दोनों को अपने देशों की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, आगे बढ़ाना है। दोनों वही कर रहे हैं, अपने अपने देश का हित साध रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पाक सऊदी डिफेंस डील से भारत को खतरा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हुआ तो सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देगा? क्या भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के लिए सऊदी युद्ध लड़ेगा? नहीं, उसका कारण यह है कि ये डील इजराइल, ईरान और हूती विद्रोहियों जैसे खतरों के खिलाफ सऊदी ने की है। भले जिक्र न हो, लेकिन ये भारत के खिलाफ नहीं दिखती है। सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और सऊदी ने हाल फिलहाल में भारत पाक संघर्षों में तटस्थता की भूमिका दिखाई है। उसने किसी का साइड नहीं लिया, पाकिस्तान का तो कतई नहीं लिया। 2019 याद करिए, पुलवामा हमले पर पाकिस्तान की निंदा की, लेकिन बालाकोट स्ट्राइक पर पाकिस्तान का साथ सऊदी ने नहीं दिया। यहां तक कि सबसे बड़ा मुद्दा 370 को जब भारत ने निष्क्रिय किया, यह फैसला मोदी ने लिया, तब पाक को सऊदी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उस वक्त भी सऊदी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और इसके पीछे बड़ा कारण है नवाज शरीफ सरकार का 2015 का वो फैसला जब सऊदी ने यमन युद्ध के लिए पाकिस्तान के सैनिकों के लिए वहां कहा कि पाकिस्तान सैनिक दीजिए, हम यमन में युद्ध लड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की उस वक्त की संसद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। नवाज शरीफ की तब सरकार हुआ करती थी, तभी से सऊदी पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो खराब होने शुरू हो गए। हालांकि इमरान खान ने 2019 में एमबीएस के दौरे के दौरान खूब खातिरदारी की पाकिस्तान में, हर मुकम्मल कोशिश की, लेकिन एमबीएस 2015 में पाकिस्तान ने जो उनकी मांग ठुकराई थी यमन के लिए, वो भूले नहीं थे और शायद उनको अब भी याद होगा। अब अगला सवाल, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु हथियार देने वाला है? अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो क्या पाकिस्तान अपनी ही कब्र नहीं खोद लेगा? ये क्यों? क्योंकि पहला मिडिल ईस्ट में सऊदी के न्यूक्लियर पावर बनने से इजराइल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इजराइल की चुनौती बढ़ने का खतरा है। और इजराइल सऊदी में बैक चैनल से भले ही रिश्ते थोड़े से दिखते हों, ठीक ठाक से हों, लेकिन फिर भी इजराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में या मिडिल ईस्ट में किसी देश के पास न्यूक्लियर पावर हो। और अमेरिका कतई ये होने नहीं देगा। हमने देखा कि इस तरह से ईरान जब न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था तो अमेरिका ने उसमें क्या किया। अब बारी अगले सवाल की, क्या दोहा में इजराइल के स्ट्राइक से डर कर सऊदी ने पाकिस्तान का साथ लिया है? और क्या ये डील मुस्लिम नेटो की शुरुआत है? दरअसल कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। एक तरह से एक डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, लेकिन कतर में अमेरिकी बेस और वहां सैनिकों की तैनाती के लिए कतर अमेरिका को पैसे देता है।
डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा विमान गिफ्ट किया कतर ने। पर इन सब के बावजूद न तो अमेरिका कतर पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक को रोक पाया और न ही हाल में इजराइल के दोहा पर हमले को भी अमेरिका ने रोका। दोनों जगह अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया कतर के डिफेंस में। ऐसे में जाहिर है कि मिडिल ईस्ट के वो देश जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं या अमेरिका के साथ जिनकी बातचीत रही है, जो साथ देते रहे हैं और वो इजराइल से खतरा महसूस कर रहे हैं, वो देश, उनको इसकी उम्मीद कम है कि इजराइल से अमेरिका उनकी सुरक्षा कर पाएगा या करेगा। तो सऊदी के लिए डर है, लेकिन क्या ये डील मुस्लिम नेटो की शुरुआत है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के अपने अंतरकलह हैं। सऊदी का कतर से रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आंतरिक झगड़े भी कई देशों में, सऊदी और ईरान की दुश्मनी है। तुर्की और गल्फ के रिश्ते भी इसी तरह से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2 से 3 देश मिलकर इस तरह की डील कर लें, इसकी संभावना भले ही दिख जाएगी, लेकिन सारे मुस्लिम देश मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर मुस्लिम नेटो बना लेंगे, एक डिफेंस अलायंस कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं दिखता है। ऐसे तमाम सुगबुगाहट एक तरफ, लेकिन क्या भारत के खिलाफ सऊदी युद्ध में उतर जाएगा, इसकी भी संभावना नहीं है। तमाम फैसलों को लेकर शहबाज उम्मीद जरूर दिखा रहे हैं, उनके मंत्री ये दावा जरूर कर रहे हैं कि परमाणु हथियार हमारा सऊदी के काम आएगा, सऊदी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन इसकी संभावना जमीन पर नहीं दिखती। और डिफेंस डील जो है वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट सेंट्रिक दिखती है, जहां सऊदी के अपने हित हैं और पाकिस्तान के लिए भी कंगाली के कगार पर खड़ा एक मुल्क जो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की आखिरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए जी मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से। जी न्यूज़।